नमस्कार सभी छात्रों, मैं आशीष AY एजुकेशन क्लासेस की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हमारी कक्षा 10वीं की जो किताब है क्षितिज भाग 2 उसका प्रथम अध्याय रस। प्रथम अध्याय है पद, सूरदास के पद। तो इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर अब स्टार्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? जिसका उत्तर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के समीप रहकर भी प्रेम जाल से दूर हैं, जबकि हम उनके प्रेम जाल में आज भी बंधे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ तथा तेल से सनी हुई मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ तथा तेल से सनी हुई मटकी पर जल एवं उसकी बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी पर भी कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने आ रहा है दोस्तों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, कमल पुष्प का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया। तेल की गगरी का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया। और तीसरा है, प्रीति नदी का उदाहरण देकर प्रेम मार्ग से रहित माना है। तथा मधुकर अथवा भ्रमर, जिसको हम भंवरा कहते हैं, मधुकर का उदाहरण देकर काले हृदय वाला बतलाया है। और प्रश्न क्रमांक 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। उनके वापस आने की आशा में गोपियाँ कृष्ण की राह देखती रहती थीं। जब कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के लिए ज्ञान का संदेश भेजते हैं, तब गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं और उनकी वह अग्नि प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार योग संदेश ने गोपियों की वह अग्नि में घी का काम किया है। प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, देखिए आप स्क्रीन पर, मर्यादा न लही के माध्यम से कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा न रखकर उन अबलाओं को योग ग्रहण करने की बात कही गई है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा को स्वयं ही तोड़ दिया तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें? प्रश्न क्रमांक 6 है दोस्तों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो इसका उत्तर है दोस्तों, कृष्ण के प्रेम के लिए गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह ही हमने भी कृष्ण को मन, वचन तथा कर्म से पकड़ लिया है। हम तो स्वप्न में सोते जागते समय भी कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते हैं। गोपियाँ उद्धव से यह भी कहती हैं कि हम कृष्ण की अनन्य प्रेमिका हैं, परंतु आपके योग संदेशों को सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त होता है दोस्तों। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, गोपियों ने उद्धव को प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिसके मन चक्री के समान चंचल तथा चलायमान होते हैं। वे कभी किसी देवता को प्रसन्न करते हैं तो कभी किसी अन्य देवता को। इसके लिए एक पद भी दिया गया है दोस्तों, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चक्री। प्रश्न क्रमांक 7 भी समाप्त होता है दोस्तों। अब प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो गोपियाँ योग साधना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उनके लिए तो योग साधना का मार्ग अग्नि के समान जलाने वाला तथा दुख देने वाला है। योग साधना का संदेश गोपियों की विरह अग्नि को और अधिक प्रचंड कर देता है। उन्हें योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं। प्रश्न क्रमांक 9 आया है दोस्तों,
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार न होने दे तथा स्वयं भी अत्याचार न करे, प्रजा के प्रत्येक दुख को समाप्त कर उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करे। इसके लिए पद दिया गया है दोस्तों, राजा धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। प्रश्न क्रमांक 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? तो इसका उत्तर आपके सामने आ रहा है दोस्तों, देखिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। जैसे पहला, कृष्ण मथुरा में जाकर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उन्होंने उद्धव के माध्यम से हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजा है। पहले तो उन्होंने हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अब योग करने का संदेश भेज रहे हैं। कृष्ण राजा होकर भी हमारे ऊपर योग साधना रूपी अत्याचार कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता है। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, गोपियों के वाक चातुर्य में हास्य तथा व्यंग का पुट है। दूसरा है, वे उद्धव के निराकार ब्रह्म के स्थान पर साकार कृष्ण को महत्व देती हैं। तीसरा है दोस्तों, गोपियाँ उद्धव को प्रेम की परिभाषा भी न जानने वाला सिद्ध करती हैं। चौथा है, गोपियाँ उद्धव को प्रेम के बंधन से दूर रहने के कारण बड़भागी कहती हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है दोस्तों, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भ्रमर गीत में गोपियाँ उद्धव जी पर अनेक व्यंग बाण छोड़ती हैं। गोपियाँ उद्धव को प्रेम की पीर में से अनभिज्ञ बतलाती हैं। वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बतलाती हैं। गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को राजधर्म एवं राज कर्तव्य का बोध कराती हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उद्धव जी मथुरा से गोपियों के पास योग का संदेश देने आए थे, लेकिन प्रेम पथ पर चलने वाली गोपियाँ इस संदेश को किसी भी रूप में अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। हमारी कल्पना से गोपियों के तर्क उचित थे। भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कामधेनु जैसी गाय के दूध का परित्याग करके बकरी का दूध ग्रहण करेगा? गोपियों के लिए योग मार्ग कड़वी ककड़ी के समान था तथा कृष्ण प्रेम एक मधुर मिलन एवं सस्वाद था। प्रश्न क्रमांक 14, ज्ञानी उद्धव जी ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो इसका उत्तर है दोस्तों, उद्धव ज्ञानी थे, नीति के बारे में भी जानते थे। गोपियों के पास कृष्ण प्रेम रूपी ऐसी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। गोपियों के समान उद्धव प्रेम की पेड़ को नहीं समझते थे। वे योग साधना पर विश्वास करते थे। वे गोपियों से कृष्ण प्रेम छोड़ने की बात कहते तो गोपियाँ व्याकुल होने लगती। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम चरम सीमा तक पहुंच गया है। वे सोते जागते दिन में रात में स्वप्न आदि में कृष्ण कृष्ण ही पुकारती रहती। वे प्रति क्षण कृष्ण के मथुरा से लौटने की वाह जो हती रहती। प्रश्न क्रमांक 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, कृष्ण जब ब्रज क्षेत्र में रहते थे तो वे ग्वालों के साथ खेलते कूदते तथा गोपियों के साथ रासलीला करते थे। जब श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से वे अपने सभी सखादी को भूल गए हैं। वहां जाकर वे कुब्जा से प्रेम करने लगे। मथुरा में जाकर कृष्ण राजा बन गए हैं
तथा राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर वे निपुण राजनीतिक बन गए हैं। हरि अब राजनीति पढ़ रहा है, इसे गोपियों के कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में निश्चय रूप से नजर आता है। तो पाठ समाप्त होता है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और आपको हमारे चैनल पर सभी कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन सभी कक्षाओं के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।